तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम आज बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में कि दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण के कितने प्रकार हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण, यानी दर्पण किसे कहते हैं। तो कांच का बना हुआ वह युक्ति है जिसके एक और कलई किया हुआ होता है तथा दूसरी ओर उसकी परावर्तन की घटना का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं दर्पण। इसमें इसका डेफिनेशन की बात की जाए, इसमें लिखेंगे कांच का बना हुआ वह युक्ति, कांच का बना हुआ वह युक्ति जिसके एक और कलई किया हुआ हो, जिसके एक और कलई किया हुआ हो, कलई किया हुआ हो तथा दूसरी ओर परावर्तन की घटना का अध्ययन किया जाता है। परावर्तन की घटना का अध्ययन किया जाता है। इसे एक बार फिर समझेंगे। इसमें डेफिनेशन बता है, कांच का बना हुआ वह युक्ति है जिसके एक और कलई किया हुआ होगा तथा दूसरी ओर परावर्तन की घटना का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई दर्पण है, इसके एक तरफ कलई किया हुआ है तथा दूसरी ओर परावर्तन की घटना का अध्ययन किया जाता है। तब हम बात करने वाले हैं दर्पण के प्रकार के बारे में। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार में हो जाएगा, दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ आप लिखेंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के, जिसमें से कि पहला हो जाता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, और दूसरा होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब हम इन दोनों दर्पणों के परिभाषा की बात करेंगे। सबसे पहला जो है गोलीय दर्पण, इसमें हम लिखेंगे गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में हो जाएगा क्या, किसका परावर्तक सतह गोलीय होगा, उसी को हम कहेंगे गोलीय दर्पण। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, गोलीय दर्पण उसे कहेंगे जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। यहाँ पे लिखेंगे वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें हम क्या बताएं, गोलीय दर्पण में जिसका परावर्तक सतह गोलीय होगा उसी को हम कहेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। इसमें हम लिखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जिसमें इसकी पहला हो जाता है अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हम जानेंगे कि ये जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं उसके बारे में। अवतल दर्पण जो है इसका डेफिनेशन हम जानेंगे। अब इसमें हम लिखेंगे अवतल दर्पण का परिभाषा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। इसमें लिखेंगे वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, धंसा
हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में यहाँ पर हम लिखेंगे जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम लिखेंगे वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये तो हम समझ गए कि अवतल दर्पण में जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ यानी उठा हुआ होगा उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। अब जो अगला है वो है समतल दर्पण। उसका परिभाषा जान लेते हैं। समतल दर्पण, ये जो समतल दर्पण है, इन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसका परावर्तक सतह समतल होना चाहिए। इसमें हम लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या फिर चौरस होना चाहिए। इसमें लिखेंगे वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या चौरस हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या चौरस हो, या चौरस हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे लिखे हैं समतल दर्पण में वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या चौरस हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। एक बार हम फिर से इन सब चीज़ को फिर से समझते हैं। ये जो लिखा है दर्पण, इसका डेफिनेशन लिखा है कांच का बना हुआ वह युक्ति जिसके एक और कलई किया हुआ हो तथा दूसरी ओर परावर्तन घटना का अध्ययन किया जाता है। और ये जो दर्पण के प्रकार हैं, दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें इसकी पहला हो गया गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण में हो जाएगा इसका परावर्तक सतह गोलीय होगा, उसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। इसका परावर्तक सतह यहाँ पे अब गोलीय दर्पण तो हो गया। अब गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में जो है, गोलीय दर्पण के दो प्रकार के होते हैं, जिसमें इसकी पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। उसमें से पहला आता है अवतल दर्पण। इसमें होता है कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसी को हम कहते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में होता क्या है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो यानी कि उठा हुआ हो उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा तो इस तरह से मान लीजिए है कोई, ये जो धंसा हुआ भाग है, ये जो धंसा हुआ भाग है इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये जो ऊपर का साइड है इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। और हमारा अगला यहाँ पे टॉपिक है समतल दर्पण। इसमें हम बताए हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या चौरस हो उसे हम कहेंगे समतल दर्पण। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।